फिर मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ऐसा क्या हुआ कि जिन्ना जो है वो कांग्रेस छोड़ करके मुस्लिम लीग में चले। अब बड़ा बढ़िया सवाल, अब लेकिन बड़ा इलेबोरेटिव भी है, इस पे बात करनी पड़ेगी। जब उनको क्लास में पढ़ाऊंगा तो अलग तरीके से पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम सिंपल टर्म्स में ऐसे समझें कि पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिक्स ऐसी चीज होती है जहां पर बहुत ही कॉम्पिटिटिव लोग। तो गांधी 1915 में जब भारत आए, उसके पहले देश के अगली पीढ़ी के जो बड़े नेता थे उसमें जिन्ना बहुत बड़े नेता। 1906 में दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी रहे और उसके बाद 1915 में कांग्रेस के साथ में एक पैक्ट उन्होंने करवाया, क्योंकि जिन्ना की मुस्लिम लीग के लोग भी सुनते थे और जिन्ना को कांग्रेस के लोग भी जो है सुनते थे। दोनों को साथ में लेकर के आए तिलक महाराज और जिन्ना। तो उनका स्टेचर बहुत बड़ा। लेकिन जब गांधी आते हैं 1915 में, उसके बाद गांधी एक नई आंधी लेकर के चले, नई तरीके की विचारधारा, नई तरीके की राजनीति, राजनीति के नए तरीके के अस्त्र से सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। तो गांधी धीरे धीरे भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण जो है नेता बन गए। अब जिन्ना को ये लगा कि यार अपॉर्चुनिटी तो मेरे हाथ में थी, बनना था मुझे, लेकिन यहाँ तो गांधी आए और छा गए। तो एक जो है प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं गांधी को लेकर के जिन्ना के मन में पैदा हुई। और वो जिन्ना जो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, अपने माइंडसेट में, अपने आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में धीरे 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 मुस्लिम इंटरेस्ट और मुस्लिम डिमांड्स की बात करते हुए मुस्लिम लीग की तरफ चली। लेकिन उन्होंने लंबे समय तक मुस्लिम लीग की मेंबरशिप नहीं ली। जब वो 1932-33 का वो पीरियड है जब जिन्ना पहली बार जो है खुल करके राजनीति में आते हैं, और 1936 के बाद तो बिल्कुल चरमपंथी सांप्रदायिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम लीग को अब संभाल रहे हैं। उसके नेता के तौर पर मुस्लिम लीग के, मैं कहूं कि कमांडर इन चीफ बन गए। और इस वजह से जिन्ना कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर के एक नई तरीके की राजनीति गढ़ना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ये जो डिपार्चर है ना कांग्रेस के साथ में, कि उनका जो मतभेद है, गांधी के साथ में जो मतभेद है या प्रतिस्पर्धा है, वो उनको उस डायरेक्शन में लेके चली जाती। लेकिन कहते हैं ना कि जिन्ना जो है कम्युनल थे नहीं। राजनीति में अवसर और अपने वर्चस्व के लिए जिन्ना ने वो राजनीति चुनी और उन्होंने ब्लैटेंट कम्युनलिज्म किया। मतलब 1937 के बाद लगभग अगले 10 साल जिन्ना को खून बहाने से कोई गुरेज नहीं रहा। देश भर में दंगे हुए, हजारों जाने गई, लेकिन जिन्ना जो है ना वो लगे रहे। 1946 में जिन्ना ने कहा कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हो गया। कलकत्ता में जाने कितने हिंदुओं की जानें चली, और वहां से दंगे शुरू हुए। फिर वहां से बिहार, गढ़मुक्तेश्वर, यूपी के अंदर दंगों की श्रृंखला चल गई। उसके बाद तो सांप्रदायिकता जो है ना चरम पर पहुंच गई और विभाजन के समय बहुत सारा खून खराबा हुआ। लेकिन यही जिन्ना जैसे ही पाकिस्तान बन जाता है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भीतर कहते हैं कि पाकिस्तान विल बी अ सेकुलर स्टेट। यहां माइनॉरिटीज को डरने की जरूरत नहीं। अरे आपने 10 साल क्या किया था भाई? अगर आपकी सोच ये थी तो 10 साल से आप क्या कर रहे थे? ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिन्ना अपनी सोच में वो ये बात जानते थे कि कम्युनल होना गलत है। पाकिस्तान अलग से बना लिया उन्होंने और फिर से सेकुलरिज्म का राग अलापने लगे। लेकिन एक बार आपने जब जिन्न को बोतल से निकाल दिया तो उसको वापस बोतल में लाने की आपके अंदर कला नहीं, आपके पास मंत्र नहीं है। तो आप देखिए पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ। पाकिस्तान इंडिया का एंटी नेशन बन गया। एक ही चीज पाकिस्तान को लंबे समय तक जिंदा रखती है, भारत के प्रति घृणा। तो वहां की जो पॉलिटी है, वहां की जो राजनीति है, इसके सराउंडिंग डेवलप हुई, इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल हो गया। तो जिन्ना का ये जो डिपार्चर है, बेसिकली सरल शब्दों में इसको ऐसे ही समझेंगे। एक छोटी सी बात और इसमें समझ लेनी चाहिए कि जब भी कभी अवसर सीमित होते हैं, जैसे राजनीति में अवसर सीमित है, नौकरी में अवसर सीमित है, ठीक है ना, आप चुनाव में अवसर सीमित है, तो आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी कोई एक आइडेंटिटी पकड़ लें जिसका सॉलिड वोट बैंक बन जाए। तो जिन्ना को जब लगा कि देश के जो हिंदू हैं वो
कहा जाए तो बहुतायत हिंदू, लगभग सारे हिंदू कांग्रेस, गांधी, नेहरू इनके फोल्ड में, ये पूरी फ्रीडम स्ट्रगल के फोल्ड में। जिन्ना उनके नेता नहीं हो सकते। जिन्ना उन लोगों के नेता हो सकते थे जिनको ये डर सता रहा था कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो जमींदारी का उन्मूलन हो जाएगा। और यूपी के खासतौर पर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो थे वो सारे के सारे ये भूस्वामी जो वो मुसलमान थे, तो उनको जमींदारियों की चिंता सता रही है। तो कह रहे हाय मुसलमानों का अहित हो जाएगा, हाय मुसलमानों का अहित हो जाएगा, ये चीखते रहे। और जिन्ना ने क्या काम किया कि एक डिफीटिस्ट क्राई पैदा कर दी। उनको लगा कि अगर हम इनकी आवाज बन जाएंगे तो ये तो हमको नेता मानेंगे। तो जिन्ना ने अपने आप को मुसलमानों का नेता बनाने की कोशिश, हालांकि इसमें भी जिन्ना बहुत बुरी तरह से फेल हुए, क्योंकि 1946 का जो इलेक्शन है उसमें बहुत कम लोगों को मताधिकार है, सफरेज है, ठीक है ना, जिसको वोटिंग कहते हैं। और वहां पर मुस्लिम रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, अभी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज क्या होती है मैं समझाऊंगा कर, लेकिन जो मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज थी जहां पे केवल मुसलमान चुनाव लड़ सकते थे और मुसलमान ही उनको वोट दे सकते थे, वहां 90% सीटें उन्होंने जीत ली, लेकिन तकरीबन 87% मुसलमान उसमें वोट ही नहीं दे रहे थे। और मुस्लिम लीग को छोड़कर जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सबके सब एक हिंदुस्तान के पक्ष में है और पाकिस्तान के खिलाफ। तो जिन्ना की लार्जली एक डिफीट है, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, लेकिन इस देश के सारे मुसलमानों को भी वो उस दौर में कम्युनल नहीं कर पाए। तो जिन्ना की पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी को सरल शब्दों में ऐसे समझा दिया, क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट आया, मुझे लगा कि इतना मुझे आपको जरूर बताना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि अपने स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हो और इस तरीके के इंटरेस्टिंग सवाल जो आए उनका मैं जवाब दूं। तो इसी श्रृंखला में आज ये बातचीत हो गई, और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो अच्छा है कि आपके साथ में ये बातचीत हो गई, रेफरेंस चल गया।